भूतिया हवेली एक सच्ची घटना पर आधारित यह कहानी राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक पुरानी वीरान हवेली थी। इस हवेली को लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। गांव वालों का मानना था कि इस हवेली में भूतों का वास है और जो भी वहां जाता है वह वापस नहीं आता। कहानी की शुरुआत होती है एक युवा पत्रकार रोहित से, जो बड़े शहर से इस गांव में आता है। वह इस हवेली की रहस्यमयी कहानियों को सुलझाने का निर्णय लेता है। रोहित एक साहसी और तर्क संगत व्यक्ति था जो भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करता था। गांव में पहुंचते ही उसे गांव वालों ने हवेली में ना जाने को कहा, लेकिन उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। रोहित ने अपने कैमरे और कुछ जरूरी सामान लेकर हवेली में कदम रखा। हवेली की दीवारों पर धूल और मकड़जाल थे और चारों ओर अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। उसने अपनी डायरी में लिखा, यहां कुछ तो है जो नजर नहीं आ रहा, लेकिन मैं इसे साबित करूंगा। पहली रात उसने हवेली में अकेले बिताई। आधी रात को उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उसके आसपास चल रहा हो। उसने टॉर्च की रोशनी में देखा, लेकिन कोई नहीं था। अचानक एक पुरानी पेंटिंग उसके सामने गिर गई। रोहित ने पेंटिंग को उठाया और देखा कि उसमें एक महिला की तस्वीर थी जिसकी आंखें खून से लाल थीं। रोहित ने इसे हवा का झोंका मानकर नजरअंदाज कर दिया और सोने की कोशिश की। अगले दिन रोहित ने गांव के बुजुर्गों से हवेली के बारे में जानकारी जुटाई। उन्हें बताया गया कि यह हवेली कभी एक अमीर राजा की थी, जिसकी पत्नी की रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई थी। राजा ने हवेली छोड़ दी और फिर कभी वापस नहीं आया। गांव वालों का मानना था कि राजा की पत्नी का भूत अभी भी हवेली में भटक रहा है। रोहित ने इस कहानी को और गहराई से समझने का निर्णय लिया। उसने हवेली की पुरानी फाइलों और दस्तावेजों को खंगाला। उसे पता चला कि राजा की पत्नी, जिसका नाम रुक्मिणी था, की हत्या की गई थी और उसकी आत्मा आज भी न्याय की तलाश में भटक रही है। तीसरी रात रोहित ने कैमरे से पूरी हवेली की निगरानी करने का फैसला किया। रात के बीच में उसे अचानक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और चारों ओर सन्नाटा पसर गया। तभी एक साया उसके सामने से गुजर गया। रोहित ने हिम्मत जुटाकर उस साये का पीछा किया। वह साया उसे हवेली के तहखाने में ले गया। तहखाने में पहुंचकर रोहित ने देखा कि वहां एक पुरानी टूटी फूटी किताब रखी थी। जैसे ही उसने किताब को उठाया, उसे पीछे से किसी ने धक्का दिया और वह गिर पड़ा। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां रुक्मिणी का भूत खड़ा था। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा भयानक था। रोहित ने साहस दिखाते हुए रुक्मिणी के भूत से बात करने की कोशिश की। उसने कहा, मैं जानता हूं तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है। मुझे बताओ कि मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूं। रुक्मिणी ने उसे अपनी दर्द भरी कहानी सुनाई। उसे अपने पति ने ही मार दिया था क्योंकि वह किसी और से प्यार करता था और रुक्मिणी उसकी राह का कांटा बन गई थी। रोहित ने रुक्मिणी की आत्मा को शांति दिलाने का संकल्प लिया। उसने राजा के वंशजों का पता लगाया और उन्हें हवेली में बुलाया। राजा के वंशजों ने स्वीकार किया कि उनके पूर्वज ने गलत किया था और रुक्मिणी की आत्मा से माफी मांगी। रोहित ने पुरोहितों को बुलाकर हवेली में पूजा करवाई और रुक्मिणी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। धीरे धीरे रुक्मिणी का भूत गायब हो गया और हवेली में एक अजीब सी शांति छा गई। गांव वालों ने रोहित का आभार व्यक्त किया और हवेली में फिर से जीने का साहस जुटाया। हवेली अब किसी भूतिया कहानी का हिस्सा नहीं थी, बल्कि एक नई शुरुआत का प्रतीक बन गई थी। रोहित ने अपनी डायरी में आखिरी शब्द लिखे, रहस्य कभी कभी डरावने हो सकते हैं, लेकिन उनका सामना करना ही सही मायने में साहस है। वह अपने शहर वापस लौट गया, लेकिन उसके दिल में हमेशा के लिए उस भूतिया हवेली की यादें बसी रहीं। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो